ट्रिप का, जो कि है अयोध्या, और अयोध्या से जाएंगे बनारसी। ओके, क्योंकि अब यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके ये वाली ट्रिप करी है, तो हम लोगों को ऐसा लग रहा है ये ट्रिप बहुत ही ज़्यादा, मुझे ऐसे इंट्यूशन आ रहा है कि बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। बस आगे देखते हैं कैसा आगे जाएगा। देखते हैं, क्योंकि इतनी आइटनरी बनाई है हम लोगों ने, इतना प्रॉपर डायरी में लिखा है, बोर्ड पे लिखा है, दिखाती हूँ। ये आप बस ये मत सोचना ये बोर्ड उल्टा है, क्यों उल्टा है। क्योंकि हमने लिखा नीचे था फिर उल्टा लटका दिया। और भाई बहुत तगड़ी आइटनरी बनाई है हम लोगों ने, सब कुछ लिख के कि कहाँ की क्या चीज़ फेमस है, कहाँ रुकना है, कहाँ स्टे करना, एवरीथिंग। और अगर अभी भी ये ट्रिप खराब हो जाए, नहीं खराब नहीं होगी, नहीं होगा, मुझे वाइब्स आ रही है ये बहुत अच्छी होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी बैग बिल्कुल पैक है नीचे, हाँ नीचे हमारी कैब आ रही है, मात्र 5 मिनट में निकलते हैं। अंकल यहाँ पे कहीं पे भी कॉफ़ी नहीं मिलेगी? कोल्ड कॉफी तो मिल सकती है, नहीं, कोल्ड कॉफ़ी नहीं चाहिए। सो एट दैट टाइम वी आर एट सहारनपुर स्टेशन और यहाँ पर मैंने पूरा स्टेशन देख लिया, मुझे एक कॉफ़ी नहीं मिली है, नॉर्मल कॉफ़ी। भाई क्या स्टेशन है, एक कॉफ़ी नहीं है, सारे स्टॉल्स पे पूछ के आई हूँ, एक स्टॉल नहीं छोड़ा मैंने। सच में? हाँ, एक भी स्टॉल पे कॉफ़ी नहीं है। at 9 hours 50 minutes यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या Oh my god, this is so exhausting. Oh my god. So finally मैं अयोध्या आ चुकी हूँ, हम अयोध्या आ चुके हैं दोनों लोग, और इतना ज़्यादा टायर्ड हैं, आई कैन टेल यू। और सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट 3 आवर मैंने अपनी ज़िंदगी के गुजारे हैं, जो अभी हम लखनऊ से अयोध्या जिस ट्रेन में आए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एसी वाला मिला नहीं था, और तो हम लोगों ने स्लीपर बुक कर लिया था, और स्लीपर में हमें लग रहा था शायद देहरादून में थोड़ी सर्दी होने लगी है, मौसम नॉर्मल है तो यहाँ पे भी होगा, पर नहीं भाई, इतनी गर्मी, इतना एग्जॉस्टेड हो गया था, ऐसा फील हो रहा था वॉमिट आने वाली है। बहुत एकदम ज़्यादा भीड़ थी, ऐसा क्राउडेड प्लेस, ऐसा लग रहा था आ गए किसी प्लेस में, और सफोकेशन हो रहा था। बट जैसे तैसे वो 3 घंटे गुजारे। फिर वहाँ से आने के बाद हम सीधा बुक करते हैं ऑटो और आ जाते हैं अपने प्री बुक्ड होम स्टे में। तो ये होम स्टे हमने पहले से बुक कर लिया था, तो फोटोज़ में तो काफ़ी अच्छा था, सामने से भी अच्छा, बहुत कोजी रूम है जिसमें हम दोनों ठीक रह लेंगे, मैं और प्राची। सो बट द ओनर इज़ वेरी स्वीट अभी तक, तो लाइक गुड। और अंकल ने पहले पूरा समझाया तुमको कैसे कहाँ जाना है, ऑल्दो हम सारी आइटिनरी बना के आए हैं, फिर भी अंकल ने हमें पूरा समझा दिया है कि कैसे कहाँ से क्या जाना है। और इस होम स्टे का सबसे बड़ा रीज़न है बुक करने का, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो हमें ज़्यादा भटकना नहीं है। और अब हम इतना थक गए हैं कि अब सबसे पहले हम नहाएंगे और सोएंगे, क्योंकि पूरे 24 आवर्स हो गए हम लोगों को, करेक्ट 24 घंटे से हम ट्रैवल कर रहे हैं। सो वी गाइज आर सो टायर्ड। सो अब मिलेंगे तैयार होकर जब शाम को निकलेंगे घाट के लिए। सो बाय बाय। एंड देन शाम हो गई थी और हम लोगों ने डिसाइड करा कि हम गंगा आरती देखने साड़ी पहन कर जाएंगे, और फिर हम वहाँ पे बैठ कर ट्यूटोरियल्स देख रहे हैं कि साड़ी कैसे पहनते हैं। भाई हम लोगों को 30 मिनट से ज़्यादा हो गया होगा आराम से, पता नहीं यार, बहुत देर हो गई है। 45 मिनट 45 मिनट से हम साड़ी ड्रेप करें, और हमने जो ड्रेप करा है ना वो खुदा माफ नहीं करेगा हमें। भाई मुझे साड़ी पहननी नहीं आती, और मैं सोच रही हूँ यार हमारी मम्मी बहुत टैलेंटेड है। प्राची 45 मिनट इस टाइम पे हमें घाट पे होना चाहिए, चक्कर आ रहे हैं मुझे ये साड़ी पहन के। अब हम लोगों ने जो होम स्टे के ओनर है उनको फ़ोन करा, प्लीज़
आंटी को भेज दीजिए प्लीज़, वी नीड अ हेल्प। हमें हेल्प प्लीज़। तो यहाँ पर मैंने डिसाइड करा था मैं आई लेंसेज लगाऊंगी, पर वो लगे नहीं, इतनी ज़्यादा मेरी आइज़ में इरिटेट हो रहे थे तो मैंने हटा दिए। मेरी साड़ी मुझसे बन नहीं रही थी, मैं इतना ज़्यादा लो फील करने लगी कि मैंने कहा स्टार्टिंग इतनी ख़राब हुई है तो आगे क्या होगा, और मैं बहुत रोई इस टाइम पे। और प्राची ने मुझे संभाला कि नहीं यार कोई बात नहीं। फिर वो ओनर आई, उन्होंने मुझे साड़ी पहनाई, थैंक गॉड कि वो आ गई। गाइस, तो भगवान की कृपा से साड़ी मैंने पहन ली है। मैंने नहीं पहनी है, मैंने 1 घंटा बर्बाद करा है। हमारे जो होम स्टे की ओनर थी उन्होंने आके पहनाई है। और अभी मैं बहुत ज़्यादा, ये बहुत प्रिटी लग रही है, पूरी रेडी हो चुकी है। मैं अभी बहुत प्रिटी लग रही है, मैं अभी हो रही हूँ। और अभी मैं बहुत अच्छा खासा आंसू के साथ रो भी चुकी हूँ जस्ट बिकॉज मैं साड़ी नहीं पहन पा रही थी। बहुत टाइम वेस्ट हो गया। आरती का जो टाइम था वो अब आज जो हम लोग का प्लानिंग था वो कुछ अभी है नहीं, हम लोग बस रेडी हो चुके हैं। हम प्लानिंग ऐसे आइटनरी डायरी डायरी ओके वी हैव ऑल द थिंग्स मेंशन कि हमें क्या करना है, कहाँ जाना है, कितने बजे क्या, हाँ वो तक मेंशन था। बट बजट फ्यू रीजंस नहीं हो पाया। और अब नहीं, अभी मुझे इसने बहुत अच्छे से समझाया कि कोई बात नहीं, नाउ आई एम हैप्पी। शी गिव मी अ वेरी गुड हग। तो क्या होता है, कोई बात नहीं, 2 ही लोग तो है। आई एम क्राइंग। और मैं साड़ी भी नहीं पहन पाई, मेरे आईलाइनर्स नहीं लग रहे थे, मैं लगा रही थी, जलन हो रही थी, फिर मैंने वो निकाल दिए। तो मैं बहुत रोई कि मैं जो सोच रही थी वो नहीं हो पाया। बट नाउ आई एम हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं अब सरयू घाट और 8 बजे। आरती का टाइम निकल गया, हम भी जा रहे हैं, देखते हैं। हाँ देखते हैं अब जो होगा। हम कल की आरती ले लेंगे, अब कल सुबह की भी लेंगे, शाम की भी लेंगे। बट अभी हमारे लिए 500 मीटर 500 मीटर अपने उससे होम स्टे से रोड तक आए। भाई मुझ पे साड़ी में चला नहीं जा रहा भाई, मेरे से नहीं हो रहा। हेड्स ऑफ सारी गर्ल्स जो साड़ी पहन के बहुत अच्छे से चल लेती हैं, हेड्स ऑफ सारी आंटीज, सारी लेडीज, ऑल द महिला समाज, रिस्पेक्ट फॉर यू गाइज, बिकॉज मेरे से नहीं हो रहा है भाई, हमसे भी नहीं हो रहा है। हाँ, एक तो साड़ी मैंने ऐसी चूज करी है जो बहुत फूली है भाई, ऊपर से बेचारा किसी और ने पहनाई है, कैसे पहनाई है, तो डर लग रहा खुल गई तो। इवन मैंने 7-8 पिन लगा रखे, 7-8 या 7 to 8, फिर भी मुझे डर है कि कहीं खुल गई तो, क्योंकि दिस इज द ऑफिशियल फर्स्ट टाइम। हाँ फर्स्ट टाइम दोनों का आती है, ठीक करनी नहीं से आती है। वही नहीं, एक होता है एक अंधा लंगड़ा कि एक दूसरे को रास्ता दिखाने चल रहा है, हम दोनों अंधे हैं, हम दोनों ही अंधे हैं। तुम अंधे ही नहीं होते। हाँ अभी हम लोगों ने फ़ोटो सेशन करा और अब हम जा रहे हैं दूसरे घाट पे, क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग अच्छी नहीं है। हाँ, लो लाल हो गया। मेरे पक्ष में, राम जी हमेशा मेरे पक्ष में है कि तुम्हें लाइटिंग चाहिए, ये लो, लाल पीली गुलाबी कौन सी चाहिए, सतरंगी, ये देखो, वाह मस्त लाइट, वाह दिस इज लाइटिंग। या और आपने हमारी चूड़ियाँ देखी, चूड़ियाँ बाबा, अब भगवान हमें ज़्यादा देर खुश नहीं रहने देते हैं, कहते घमंड हो जाएगा, लाइटिंग छीन ली। देन हम लोग पहुंच जाते हैं उस घाट पर जहाँ पर लाइट शो होता है, बट अनफॉर्चुनेटली ना ही आज लाइट शो होना था और ना ही गंगा आरती, आज कैंसिल हो गया था। फिर मुझे इतना ज़्यादा रिग्रेट नहीं हुआ हम दोनों के लेट होने का। और ये जो आपको किले की येलो येलो वॉल्स दिख रही हैं, इस पर पूरी रामायण दिखाई जाती है बाय लाइट शो, और काफ़ी अच्छा होता है सुना है, और कल हुआ था बट आज नहीं होना था, कोई बात नहीं। गर्मी है पर क्रेज ऑफ चाय, जो नशा चाय का है वो सिर्फ प्राची समझ सकती है। प्राची ने ऑर्डर करी है चाय और हमने करी है खस्ता।
सब्जी फॉर हर चाय इज हेवन। भाई हाँ, और हमारे अंदर हिम्मत देखिए कि हमने रेस्ट नहीं करा है। 3 बजे हम पहुंचते हैं और 3 बजे पहुंचने के बाद हम बस जाते हैं, फ्रेश होते हैं, नहाते हैं, रेडी होते हैं और निकल देते हैं। बस हमें साड़ी पहनने में बहुत टाइम लगा है। साड़ी पहनने में रोने लगेगी। हाँ मैं ऐसे रो रही थी, टप टप प्राची प्राची। कोई बात नहीं बॉडी और सुंदर लगती है, लेंसेज नहीं पहन पाई। और हाँ एक बात, हमने झुमके डाले, हमने बिंदी लगाई और दोनों ने बाय गॉड दोनों ने नो क्रीम नो एनीथिंग, अ सिंगल मॉइस्चराइजर, जिसके कारण ऑयलीनेस आ चुका है, देख सकते हैं। हाँ ऑयलीनेस भी, पसीना भी, और हमारे चेहरे पे कोई फाउंडेशन कोई क्रीम नहीं है। देयर इज नथिंग ऑन दिस स्किन, ऑल नेचुरल, only a lipstick and झुमकास विद बिंदी। हम चेक करेंगे। अभी तक मैं फैन थी इटावा के कचौड़ी सब्जी की और राजस्थान की, आगरा की। ठीक है, नाउ अयोध्या की बारी है और मुझे फिर से कुछ लोग हेट करेंगे, पर देहरादून का नाश्ता अच्छा नहीं है। देहरादून देखो ये हॉस्टल में जो छोले भटूरे और पराठे खिलाए हैं, तो हॉस्टल में और वैसे भी यार, अगर तुम देखो स्ट्रीट फूड में मोमोज और चाइनीज़ के अलावा कोई कल्चर है? सुबह में हर जगह क्या मिलता है? वही पराठे, और मतलब सबका नाश्ता है, राजस्थान का अलग। वो बोल नहीं पा रही है भाई, मुझे भरा हुआ है इसका नॉट सो गुड बट ठीक है। हमारे यहाँ इसमें दही वगैरह भी डालते हैं, ऐसा चटनी डालते हैं जो मज़ा खतरा पता नहीं व्हाट्स योर थॉट ऑन दिस? हमारे घर आना, हम अपने घर की, हम इटावा की खस्ता सब्जी खिलाएंगे विद सम दही जलेबी। सबसे ताज्जुब की बात पता क्या है, ये अभी मेन्यू में ये दही जलेबी पढ़ के शौक दूंगी कि ये कहाँ खाते हैं, कहाँ खाते हैं। अभी जो इटावा वाला बैठा होगा ना ब्लॉग में, वो कह रहा है कहाँ खाते हैं। हमारे यहाँ हर रोज़ खाते हैं दही। हमारे यहाँ पटना में लाइक जलेबी और कचौरी का कॉम्बिनेशन ज़्यादा चलता है। यहाँ पे इसको खोया मावा खोआ जलेबी का एक और चीज़, रबड़ी जलेबी का भी हमारे यहाँ। हाँ रबड़ी जलेबी हमारे यहाँ खाई जाती है और दही जलेबी ऐसे ही जाके कोई भी जा रहा है, सुबह निकल रहा है, चाप दे रहा है 20 रुपए की, ऑफिस जाने से पहले चाप दे रहा है, आगे ऐसा ऐसा चीज़ है ना जो नहीं होता तो ज़्यादा अच्छा। हाँ ये मसाला हार्ड है, मैं इतने मसाले नहीं खाती हूँ, मैं बहुत सादा खाना खाने वाली हूँ। मैं ज़्यादा मसाले खाती, वो अलग बात है, मैं चाइनीज़ में भर के खाती हूँ तीखा, बट मैं गरम मसाले ज़्यादा नहीं खाती। Do you like it? देन बहुत ही एवरेज कचौड़ी खाने के बाद हम लोग आ जाते हैं लिट्टी चोखा खाने, जहाँ पर एक अंकल भी आ जाते हैं और हम लोगों से ऐसी बातें करने लगते हैं। अंकल ने अपनी पूरी कथा सुना दी कि वो अयोध्या में 5 दिन से हैं, यहाँ उनकी बेटी का ससुराल है, पर वो जा नहीं रहे हैं क्योंकि बेटी को ससुराल वाले फिर बाद में बेइज्जत करेंगे कि तुम्हारे पापा रुक के गए हैं, वो यहाँ खा के गए हैं। ओह माय गॉड, ये इंडियन सोसाइटी की मेंटलिटी आज भी कैसे देखती है एक लड़की के बाप को। वो उसी बात से काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे और वही सारी बातें हम लोगों से कर रहे थे। ऑल्दो हम लोग बहुत ज़्यादा सतर्क रहते हैं कि ऐसे किसी भी रैंडम अंकल से बात ना करें। यहाँ पे हम लोग कुछ इनिशिएट भी नहीं कर रहे थे, बात भी नहीं कर रहे थे, पर वो इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे कि अपनी राम कथा खुद बताए जा रहे थे और हम लोग कुछ भी नहीं बोल। बढ़िया है। जैदा खान के सामने मकान, भतीजा का भी सामने लेते हैं, भाई का भी सामने, भाभी का सामने। इतना फर्क करना है क्या? 2 दिन के रहना चाहती हो क्या? 1000 रुपया तो मत इधर ना। अरे बाबू आइलन क्या मतलब, तो भाइयों के किया हो, बेटी कोई बड़ी नहीं है, 2-4 दिन गलत हो गया। अरे
पापा आइले ना 4-5 दिन ना खा पी के भेजा। देन हम लोग सीधा पहुंच जाते हैं हनुमानगढ़ी मंदिर हनुमान जी के दर्शन करने के लिए, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्राउड था। देन हम लोगों को लगा आज ही क्राउड है, लेकिन फिर वहाँ से पता चला कि 11 PM यहाँ का क्लोजिंग टाइम होता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा भक्त आए हुए हैं। देन दर्शन करने के बाद हम सीधा पहुंच जाते हैं अपने रूम, काफ़ी रात हो गई थी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रेडी हो चुके हैं हम लोग और कहीं तो जा रहे हैं। हाँ, कहीं तो जा रहे हैं। जो हमने आइटनरी बनाई उसकी तो ऐसी की तैसी है अभी, बट हाँ उसी में से हम जा रहे हैं अभी। हो सकता है अभी हम कनक भवन जाएंगे और देखते हैं, बस चलते हैं कहाँ जा रहे हैं। और रेडी हम हो चुके हैं। आज मैंने पहनी है ब्लैक चूड़ियाँ और मैंने एक ब्रेसलेट और नेल्स एंड तो बेसिकली कल तक हम लोग बहुत एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे, ऐसे करेंगे बिल्कुल टाइम टेबल ऐसा वैसा, पर आज राम भरोसे। राम की नगरी में सब राम भरोसे है। स्नैपचैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हर। वहाँ से रिप्लाई भी आ सकता है। यूट्यूब इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर यू। मैंने कुछ बोला तो बकवास मत कर, इसलिए मैं चुप हूँ। सब बोल के चुप है। लेकिन मैं इसके मन की बात भी बोल देती। देन हम लोग यहाँ से चलते चलते पहुँच जाते हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। देन हम पहुंच जाते हैं कनक भवन, जो कि है वॉकिंग डिस्टेंस पे श्री राम जन्मभूमि से। और कनक भवन से आपको सीधा दिखता है राम मंदिर। ये बैच में हमेशा अट्रैक्ट हो जाती है, जहाँ देखो फिर हम लोगों को दूर से एक रेस्टोरेंट दिखाई देता है और हम लोगों को ब्रेकफास्ट भी करना था, तो हम पहुंच जाते हैं डायरेक्ट वहाँ। लेट मी शो यू समथिंग। दिस इज द व्यू फ्रॉम आवर रेस्टोरेंट, जहाँ पे हम अभी खाना खाने आए हैं। आधा क्राउड जा रहा है हनुमानगढ़ी, ये मंदिर है सामने, ये जो लिखा है जन्मोत्सव इधर साइड, और आधा क्राउड सीधे सामने जा रहा है कनक भवन। हम सुबह से दर्शन कर चुके हैं दशरथ महल के और कनक भवन के, और इसके बाद हम जाएंगे थोड़ी देर बाद राम मंदिर। अभी हम करने आए ब्रेकफास्ट, क्योंकि 10 बज गए और भूख लगी। इससे पहले मेरे सर में दर्द स्टार्ट हो, और मेरे सर का दर्द देन हम लोग इतना ज़्यादा थक गए थे कि हमने डिसाइड करा अब हम रूम पे जाते हैं और थोड़ा आराम करते हैं। अब हम डायरेक्ट शाम को निकलेंगे एक्सप्लोर करने के लिए। एंड देन शाम को हम डायरेक्ट पहुंच जाते हैं श्री राम मंदिर। देन राम जी के दर्शन करने के बाद हम पहुंच जाते हैं सूर्य कुंड, जो कि बहुत ही प्यारा प्लेस होता है
और मैं बहुत ज़्यादा सैड भी थी, मन में थोड़ा थोड़ा वो भी चल रहा था कि यहाँ पर आए और लाइट शो नहीं देख पाए। बट यहाँ पे सूर्य कुंड में लाइट शो भी होता है, वो भी हमने देखा। ये पूरी जगह ही बहुत प्यारी थी। भगवान विष्णु के उस अवतार की जिनके अवतरण से मैं पावन हो गई। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अधर्म के नाश के लिए, धर्म की विजय के लिए। ये रही यहाँ की स्ट्रीट्स और यहाँ पे पूरी रामायण का व्याख्यान है। ये देखिए आप, ऐसे करके जटायु और रावण का युद्ध, फिर आगे एक वॉल है उस पर, फिर पूरे स्ट्रीट पे ऐसे पूरी रामायण दर्शाई गई है। 12:10 हो रहे हैं। उनको बहुत कस के भूख लग रही है और इनको भी लग रही है। कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ सब समझ नहीं क्या आ रहा है क्या है। सब बंद हो गया है यहाँ था तो, और जो है वो समझ नहीं आ रहा है। बहुत भूख लग रही है। और हम लोगों ने यार शाम को पिज़्ज़ा खा लिया था, हमें लगा भूख ही नहीं लगी तो हमने डिनर नहीं किया है, बस ऐसे ही खा लिया था। मतलब क्या है रांची इसमें? से पहले जो है वो भी बंद हो जाए ना। तो गाइज अभी हो रहा है टाइम 12:28 या रात के 12:30 बज रहा। इतनी भूख लगी थी, इतनी भूख। हमने दिन में पिज़्ज़ा खा लिया था, आइसक्रीम खाई थी, बहुत कुछ खा लिया था, तो हमें भूख ही नहीं लगी। और जब डिनर का टाइम था तो भूख नहीं लगी, तो हमें लगा हमें भूख नहीं लगेगी और हम आ गए। अब रात में हम सोए नहीं हैं तो हमें भूख लग रही है। और अब इतनी भूख लग रही है, आलू भुजिया खा खा के दिमाग ख़राब हो गया मेरा। तो अभी हम लोगों ने यहाँ से, एक तो यहाँ के आधे रेस्टोरेंट बंद हो चुके थे, क्लोज 12:30 बजे तक क्लोज। एक खुला था जहाँ से हम लोगों ने क्या मंगाया, रैप एंड वाइसस पास्ता, ये सब। तो नोट, हमेशा ट्रैवलिंग में डिनर चुपचाप कर लिया करो, क्योंकि तुम वापस अपने होम स्टे, होटल, डॉम जहाँ भी वापस आ सको तो आराम से खा पी के सो सको। मेरे जैसे नहीं कि पहले भूख नहीं लग रही, डिनर नहीं करा, फिर बाद में कि भूख लग रही। लोग 12:55 हो रहे हैं और बालवीर यादव, बालवीर हमें डिलीवरी देने आ रहे हैं। बाल परी खुश रहो। हम कितने भूखे थे ये हम जानते हैं और हमारा ईश्वर जानता है। सो दिस इज़ व्हाट वी ऑर्डर इन द मिडल ऑफ नाइट। ये गलत बात है। एक तो ये इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ऊपर से क्वान्टिटी। दिन सुबह सुबह हम पहुंच जाते हैं घाट पे, क्योंकि हमें सरयू स्नान करना था। एट सम पॉइंट आई फील लाइक आई एम लिटिल डम, बिकॉज यहाँ पर इतनी गर्मी और मैं स्वेटर लेके घाट पर आ गई हूँ कि नहा कर निकलूँगी, सर्दी लगेगी तो स्वेटर ले चलती हूँ, और मैं कुछ लाई नहीं। और यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। देन हम लोग आ जाते हैं एक मूर्ति की शॉप पे, जहाँ पर उन भैया का वर्क बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक था। इतनी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ थी। फिर हम लोगों ने कुछ मूर्ति शॉपिंग करी। देन हम लोगों ने गर्मा गर्म समोसे, जलेबी और खस्ता सब्जी का ब्रेकफास्ट करा, जो कि बहुत ही ज़्यादा यमी था। फिर हम लोग अयोध्या की गलियों को बाय बाय कह के निकल जाते हैं बनारस के लिए, और अगला व्लॉग होगा बनारस का, सो स्टे ट्यून।